As you run your days, you run your life. जैसे आप अपने दिनों को जीते हैं वैसे आप अपनी जिंदगी को जीते हैं। वेलकम एवरीवन टू द डे 9 ऑफ द लास्ट कोर्स फॉर योर बेस्ट लाइफ। आज हम एक अनदर एक्स फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। 8 एक्स फैक्टर्स में आज हम एक नया एक्स फैक्टर शुरू करने वाले हैं। दैट एक्स फैक्टर इज गेट योर रूटीन राइट। अपने रूटीन को ठीक करना। नाउ इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बिल्कुल नया माइंडसेट देने वाला हूं। ज्यादातर लोग आप में से अपने दिनों को जाया कर रहे थे, वेस्ट कर रहे थे। अपना वक्त जो इतना प्रीशियस है उसे ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। बट इस वीडियो के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिससे आप अपनी लाइफ को कंट्रोल में ले लेंगे। एंड आई विल गिव यू अ होल न्यू माइंडसेट, द माइंडसेट ऑफ एन इन्वेस्टर। सी एक इन्वेस्टर कौन होता है? जो आज एक इन्वेस्टमेंट करता है, पर क्या उसे आज ही रिटर्न चाहिए होता है? नहीं, उसे रिटर्न चाहिए होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़े। मैंने आज कहीं 1 लाख रुपए लगाया, वो 1 लाख का 10,000 हो, 1,10,000 होने के बाद 1,20,000 हो, फिर 1,50,000 हो, फिर 2 लाख हो, धीरे धीरे बढ़े। राइट, दिस इज द इन्वेस्टर माइंडसेट। यस, टुडे यू नीड टू हैव दैट इन्वेस्टर माइंडसेट। अब इन्वेस्टर को यह भी पता होता है कि अगर वो कहीं जगह सही जगह अपना पैसा, अपना टाइम लगा रहा है तो वहां से उसे रिटर्न आने चाहिए। और गलती से भी उसने कहीं ऐसी जगह पे वक्त लगाया या पैसा लगाया जहां से उसकी रिटर्न कम हो जाएगी या लॉस हो जाएगा, वहां से वो बचता है। आप अभी तक क्या कर रहे थे, ये आपको खुद एक थॉट प्रोसेस में जाना है और बताना है, कमेंट्स में बताना कि अभी तक आपकी इन्वेस्टर वाली माइंडसेट थी, और नहीं थी तो यू कमेंट कि आज से from today you will have that investor mindset. Now what is that? You go to a party function, आप किसी पार्टी में या फंक्शन में जाते हैं, एंड वहां पे क्या होता है, वहां पे बहुत लाविश बूफे डिनर होता है। अब आपके पास एक चॉइस होती है, आपके पास चॉइस होती है कि वहां पे एक चॉकलेट पेस्ट्री है, आप चॉकलेट पेस्ट्री खाएं, और वहां पे साथ में फ्रूट सैलेड होते हैं। अब आपकी चॉइस यहां पे मैटर करती है कि आप कहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अभी मैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ की बात करूं तो लेट्स से आपने चूज किया फ्रूट सैलेड, आपने फ्रूट सैलेड लिया। आप मानो या ना मानो, आपने यहां पे एक इन्वेस्टमेंट कर दी है अपनी हेल्थ के अंदर। यू हैव मेड एन इन्वेस्टमेंट। इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको एकदम से नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा फ्रूट सैलेड खाते ही आप बिल्कुल एकदम से चार्ज अप हो जाएंगे और बहुत बढ़िया हो जाएगी आपकी हेल्थ। नो, बट आपने आज एक इन्वेस्टमेंट करी है छोटी सी, इसका रिटर्न आपको जरूर मिलेगा। अब अगर यहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट की जगह आपने चूज कर लिया होता चॉकलेट पेस्ट्री को खाना, तो आपने गलत जगह पे यहां पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, गलत जगह पे, और यहां से आपको रिटर्न्स जो आएंगी वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आएंगी। आपकी हेल्थ डिग्रेड हो जाएगी। एवरी सिंगल डे व्हेन यू मेक अ चॉइस, हैव दैट इन्वेस्टर माइंडसेट कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं ये चूज कर रहा हूं, ये चूज कर रहा हूं। अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं तो मैं कहां चूज करूं? अगर मेरे वर्क की बात है, मेरी हेल्थ की बात है, मेरी नॉलेज की बात है, मेरे पैसे की बात है, तो मैं कहां इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं? जहां पर भी मैं अपना टाइम, अपना वक्त, अपना पैसा, अपना अटेंशन लगा रहा हूं, क्या मुझे रिटर्न्स पॉजिटिव आएंगी या नेगेटिव आएंगी? एग्जाम्पल, आपके पास चॉइस थी, आपको 5th फ्लोर पे जाना था, वहां पे लिफ्ट थी और वहां पे स्टेयर्स थे, आपने स्टेयर चूज कर लिया। आपको मैं बता दूं, यहां पे आपने अगेन एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट कर दी है। इंस्टेंटली रिटर्न्स नहीं आएंगे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको रिटर्न्स दिखेंगे। एंड दैट इज द इन्वेस्टर माइंडसेट। एवरी टाइम यू हैव द चॉइस टू लिसन टू अ सॉन्ग और दिस काइंड ऑफ वीडियो, एंड इफ यू हैव मेड दिस चॉइस, यू आर एन इन्वेस्टर। आप एक इन्वेस्टर बन गए हैं। यहां पे अगर ये आपका माइंडसेट रेगुलर रहेगा तो आपका रूटीन ठीक होना शुरू हो जाएगा। एवरी सिंगल डे व्हेन यू आर मेकिंग द पॉजिटिव चॉइस विद द माइंडसेट ऑफ एन इन्वेस्टर, 5 साल के बाद आप बहुत कामयाब होंगे इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, हेल्थ, वर्क, नॉलेज, एवरीथिंग। इट इज ऑल अबाउट दैट माइंडसेट। सारा खेल माइंडसेट का है। मैं अभी क्या कर रहा हूं? अगर मैं इस वक्त, आप अपना टाइम किसी चीज में आपको लगता है कि वेस्ट हो रहा है, यू नीड टू सी कि आप किस चीज में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। सो आपको वहां पे अपनी चीजों को, अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेना है स्ट्रेट अवे, एंड हैव दैट माइंडसेट ऑफ एन इन्वेस्टर फ्रॉम टुडे। नाउ यहां पे हर चीज कंपाउंडिंग हो रही है। एवरीथिंग यू आर डूइंग इज बीइंग कंपाउंडेड। उसका रिजल्ट मिलेगा बड़े होके।
आपने आज कुछ भी किया, और देखो मैं आपको बताता हूं, when we invest in let's say equity, हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, या द पीपल हु नोज अबाउट सम काइंड ऑफ स्टॉक मार्केट और समथिंग, जब हम इन्वेस्ट करते हैं, हम जैसे सपोज करो यूलिप में इन्वेस्ट करते हैं, हम SIPs में इन्वेस्ट करते हैं, तो जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। मतलब जो पैसा हम कमाते हैं, लेट्स से जो इंटरेस्ट आता है, हमारे प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट आता है, उसके ऊपर भी हमें इंटरेस्ट लग के मिलता है। अगर आपने ये पहले सुना हो, आपने पढ़ा हो, जैसे हम चक्रवर्ती ब्याज की बात करते हैं तो ब्याज के ऊपर भी ब्याज देनी पड़ती है। यहां पे इसी तरीके से आप जो भी कर रहे हो, पहले तो वो कंपाउंडेड हो रहा है और उसके ऊपर भी कंपाउंडिंग इफेक्ट वर्क कर रहा है। कंपाउंडिंग इफेक्ट हम नेक्स्ट इनसेन प्रोडक्टिविटी के अंदर सीखने वाले हैं, बहुत डीपली हम सीखेंगे। बट यहां पे बात क्या है, हर चीज आपको कंपाउंडेड होके मिलेगी। आपके एक स्मॉलेस्ट एक्शन भी जो आप ले रहे हो वो आपको बहुत बड़ा रिटर्न देगा। आपने आज चूज किया कि मैं कॉफी की जगह एक गिलास गुनगुना पानी पीऊंगा, आप बिलीव करना वो आपको कंपाउंडेड रिजल्ट देने वाला है, कंपाउंडेड रिजल्ट। और वहीं पे आपने एक बैड चॉइस ली कि आज मैं एक समोसा ही तो खा रहा हूं, ये आपको कंपाउंडेड रिजल्ट देने वाला है। वो छोटी सी चीज जो आपको इनसिग्निफिकेंट लग रही है वो आपको बहुत बड़े रिजल्ट देने वाली है। एंड यू कैन सी इन योर लाइफ, इन एनीबडीज लाइफ। आप किसी इंसान को देखते हो, यार ये तो 2 साल में बहुत आगे निकल गया। एवरी सिंगल डे उसने जो चॉइसेस ली हैं उसकी वजह से, उसके डेली रूटीन में उसने क्या चेंजेस लाया, इसकी वजह से वो 2 साल में बहुत आगे निकल गया या 5 साल में बहुत आगे निकल गया। व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ? नाउ व्हेन यू वांट टू गेट योर रूटीन राइट, देयर इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे ये है कि जो चीजें शेड्यूल होती हैं वही चीजें होती हैं। मतलब अगर आपने शेड्यूल कर लिया कि आपकी कल शाम को ट्रेन है, तो आप ट्रेन में बैठेंगे, कम व्हाट में। कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाए उसकी बात अलग है, बट 99.99% आप वो काम करेंगे जो आपने शेड्यूल कर लिया। आपने लिख लिया, आपने नोट कर लिया, अपने दिमाग में बिठा लिया कि ये काम मुझे करना है, तो आप वो काम करेंगे जो आपने शेड्यूल कर लिया। रिटर्न फॉर्म में जो चीज रेडी है कि मुझे जाना है तो जाना है। आपने सोच लिया कि मुझे इस पार्टी को अटेंड करने जाना है, तो आपने उसे शेड्यूल कर लिया कि मैं इतने बजे 8 बजे निकलूंगा, 10 बजे तक वहां पे ये होगा, उसके बाद में 11 बजे वहां से वापस आ जाऊंगा। यू हैव शेड्यूल्ड इट। व्हाट्स गेट शेड्यूल्ड इज व्हाट्स गेट डन। जो चीजें शेड्यूल हो जाती हैं सिर्फ वही पूरी हो पाती हैं। बट हम में से ज्यादातर लोग शेड्यूलिंग के बारे में कुछ नहीं जानते। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ को ऐसे ही जी रहे हैं, लाइफ इज हैपनिंग टू देम। जो हो रहा है चल रहा है। एक मैकेनिक है, गाड़ी आ गई मैं ठीक कर दूंगा, दूसरी आ गई ठीक है, नहीं है ये बैठा हुआ हूं। इट्स अबाउट कि लाइफ हो रही है, बीत रही है, कुछ शेड्यूल ही नहीं है, तभी वो लाइफ में बहुत ऊपर नहीं जा रहा। एंड द पीपल हु शेड्यूल द थिंग्स, उनकी लाइफ कुछ अलग रिजल्ट देती है। लोग मुंह उठा के ऑफिस में जाते हैं, वहां पे जो काम होता है वो करते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। यही लाइफ है। तो क्या बहुत बड़ा कुछ होता है लाइफ में? नहीं। यू नीड टू शेड्यूल। आपको चीजों को कंट्रोल में लेना पड़ेगा। जब मेरे को टीचर पढ़ाएगी मैं पढ़ लूंगा, जब मैं ट्यूशन जाऊंगा पढ़ लूंगा, हो जाएगी चीजें। लाइफ इज हैपनिंग टू देम, नथिंग इज इन कंट्रोल। बिकॉज इफ यू आर नॉट शेड्यूलिंग योर डे, यू आर रूइनिंग योर लाइफ। अगर आप अपने दिन को शेड्यूल नहीं कर रहे, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। नाउ वी नीड टू डिजाइन अ डेली शेड्यूल। हम दोनों को मिलकर आज साथ में एक डेली शेड्यूल डिजाइन करना है। अब वो कैसे करेंगे? हम सबसे पहले, एज आई ऑलवेज से, पेन एंड पैड लेके बैठा करो। अब आप अपने पेपर पे, आप अगर आपके पास नहीं है तो जल्दी से लेकर आओ, इस वीडियो को पॉज कर दो, यहीं से हम दोबारा शुरू करेंगे, मैं यहीं पे मिलूंगा आपको फटाफट। सो आप अपने पेपर पे लिखिए आपने कल पूरे दिन में क्या क्या किया। सुबह से आप कितने बजे उठे, उसके बाद आपने क्या किया, एग्जैक्टली द सेम। हर 30 मिनट्स के गैप में आपने क्या क्या किया। आप उठे, फिर आप फ्रेश हो गए, उसके बाद आपने मतलब शॉवर लिया, उसके बाद आप तैयार हुए, उसके बाद आपने क्या किया, एवरीथिंग। टेक योर 5 मिनट्स, पॉज दिस वीडियो एंड आप सब कुछ लिख लो जो भी आपने कल के दिन में किया था, एवरीथिंग। नाउ इफ यू हैव रिटन इट डाउन, यू सी कि कल आपने कितनी चीजें ऐसी करी जिनसे एक्चुअली कुछ रिजल्ट आना है, और कितनी चीजें ऐसे करी जो सिर्फ कर दी, हो गई,
जिनका कोई पर्पस नहीं था, जिनसे कुछ रिजल्ट नहीं आना। अच्छा, अगर आपको लगता है कि कल कुछ स्पेशल डे था तो एक काम करिए, आप परसों का रूटीन लिख दीजिए कि आपने परसों क्या क्या किया था। आप लिख दीजिए, उसे नोट डाउन कर लीजिए कि मैंने परसों ये किया था। अच्छा, अगर आपको लगता है आप 2-3 दिन से बिजी थे तो आप एक हफ्ते पहले का रूटीन लिख दीजिए पेपर पे कि मैंने एक हफ्ते पहले जब मैं उठा था, जितना आपको याद है कि मैंने ये पूरे दिन में किया। एंड नाउ यू सी, अब आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, नोट करो फटाफट। सबसे पहले कि आपको कितना टाइम लगता है ट्रैवलिंग करने में, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ट्रैवलिंग में बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। ट्रैवलिंग में बहुत टाइम वेस्ट होता है। हम उसकी बात करेंगे कि हम उसे यूटिलाइज कैसे करेंगे। ओके, आपने लिखा कि आपको ट्रैवलिंग में इतना टाइम लगता है, वट एवर, इट कुड बी 30 मिनट्स, इट कुड बी 1 आवर, इट कुड बी 2 आवर्स, वट एवर टाइम इट टेक्स फॉर यू टू ट्रैवल। दूसरी चीज आप लिखिए, ऐसा कितना टाइम था, ऐसी कितनी चीजें आपने करी जो नहीं भी करते तब भी चलता। परसेंटेज आप चीजें गिन लीजिए कि अगर आपने पूरे दिन में 15 आपने तरह के काम करे, उन 15 कामों में से ऐसे कौन से काम थे जो अवॉइड किए जा सकते हैं। अगर आप उन्हें अवॉइड कर देते, लेट से आपको मिले कि ऐसे 5 काम थे मैं नहीं भी करता तब भी चलता, ये 10 काम थे ऐसे कि मैं नहीं भी करता तब भी चलता, सिर्फ 5 काम इंपॉर्टेंट थे। अब आपको तीसरी चीज ये लिखनी है, ऐसा पूरे दिन में कौन सा टाइम था जब आपको अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम करने के लिए लगता है कि यहां पे मैं इस टाइम पर उस टाइम फ्रेम में काम करूंगा और मुझे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी। यू राइट इट डाउन कि मुझे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी इस टाइम पीरियड में। ज्यादातर लोगों के लिए वो सुबह का टाइम होगा, क्योंकि आफ्टरनून तक हमारे फोन बजने लग जाते हैं, हमें बहुत सारे नोटिफिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं। मॉर्निंग टाइम में ऐसा कम होता है। नाउ अगर आपने ध्यान से देखा, जो आपका अभी तक का शेड्यूल था वो टोटली रिस्पॉन्डिंग मोड पे था, रिएक्टिव मोड पे था। यू वर रिएक्टिव, चीजें हो रही है मैं कर रहा हूं, चीजें हो रही है मैं कर रहा हूं, मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूं, आई एम गिविंग द रिस्पॉन्स। नथिंग वॉज शेड्यूल्ड, शेड्यूल नहीं था। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, बहुत बार, कि मैं सुबह उठा और मुझे लगा कि मुझे आज कुछ करना है, पर मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू। एंड फिर मैंने 1-2 घंटे लगाए सिर्फ शेड्यूल करने में कि मैं आज पूरे दिन में क्या क्या करूंगा, और उसमें भी मेरा टाइम वेस्ट हो गया क्योंकि मेरे पास सुबह उठते कुछ करने के लिए नहीं था। आई वॉज फ्री। एंड बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि सुबह सुबह उठते ही कुछ करने के लिए है ही नहीं स्पेसिफिक, जैसा चलेगा वैसा कर लेंगे। हाउसवाइफ्स के साथ तो ये रोज ही होता है, शेड्यूल्ड ही नहीं है कुछ। एक्चुअली मैं बताऊं, अगर आपने अपनी चीजों को शेड्यूल करने लग गए आप, तो सिर्फ 25% टाइम में 100% काम करके दे देंगे आप जो पूरे दिन में करते थे वो आप सिर्फ 2-4 घंटे में करके बैठ जाएंगे। आप कहेंगे यार बहुत सारा टाइम है मेरे पास। अच्छा, अगर कुछ लोग ये कहेंगे मुझे कि हमारे पास शेड्यूल करने का भी टाइम नहीं है, ये सब बातों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम ही तो नहीं होता, टाइम ही नहीं है शेड्यूल करने का, क्या करें। आई टेल यू व्हाट, एक सज्जन मिले मुझे, मैं सुबह सुबह जॉगिंग कर रहा था, तो जैसे ही मैं बाहर आया पार्क से, पार्क से बाहर आते ही मैंने एक इंसान को बहुत तेज भागते हुए देखा। वो अपनी साइकिल लेते हुए बहुत तेज भाग रहे थे। तो मैंने क्यूरियोसिटी में पूछा, मैं बहुत दूर से देख रहा हूं कि भागता हुआ आ रहा है इंसान, साइकिल लेते हुए भाग रहा है। तो 1 सेकंड के लिए मैंने उसे पॉज किया कि भाई साहब क्या कर रहे हो। कहता मैं बहुत जल्दी में हूं, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मैंने कहा कि कम से कम साइकिल के ऊपर बैठ तो जाओ। वो पता है क्या कहता, नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूं। सोचो, अगर आप अपनी लाइफ को उस तरीके से लेके चल रहे हैं, उस इंसान की तरह जो साइकिल लेके भाग रहा है और उसके पास इतना भी टाइम नहीं कि साइकिल के ऊपर बैठ जाए, उसे ये नहीं पता कि साइकिल के ऊपर बैठने से जल्दी पहुंच जाएगा। ज्यादातर लोग भाग रहे हैं साइकिल लेके, बट उन्हें ये नहीं पता कि साइकिल के ऊपर बैठ जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। ये सारी चीजें करने से जो भी आप कर रहे हो ना, वो जल्दी होगा, बेहतर होगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कामयाबी की तरफ आप जल्दी पहुंच जाएंगे, जल्दी आप कामयाबी को हासिल कर सकते हैं ये सारी चीजें करने से। बात ये नहीं है कि टाइम नहीं है, बात यह है कि आपको उन चीजों को प्रायोरिटाइज करना है। सो व्हाट यू नीड टू डू नाउ, आपको अपना एक डेली रूटीन लिखना है। उसे लिखने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा,
दो तरह की चीजें हैं जो हम अपने दिन में कर रहे हैं। अगर अब आपने अपना एक लॉन्ग टर्म विजन, अपने ड्रीम्स के बारे में लिखना शुरू कर दिया है, अपने ड्रीम्स को आपको पता है व्हाट आर योर ड्रीम्स और किस चीज के लिए आपको काम करना है, इफ यू नो इट, राइट इट डाउन एंड देन दैट इज योर लॉन्ग टर्म विजन। लॉन्ग टर्म विजन मेरा ये है, नाउ यू नो इट। बट हमारे पास शॉर्ट टर्म टास्क बहुत सारे आ जाते हैं। मम्मी ने बोल दिया जरा ये कर देना, पापा ने बोल दिया जा मेरा ये वाला काम करके आ, एंड देन वी गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू इट। आई टेल यू व्हाट यू नीड टू डू। अगर आपको घर के काम भी करने हैं, मैं मना नहीं कर रहा कि ना करो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म आपका विजन क्या है। हम बैकवर्ड विजन से गए और बैकवर्ड विजन से हमें पता हो गया कि हम रोज ये करने वाले थे। अब आपने अपना दिन का शेड्यूल बनाया, आपने अपने दिन के शेड्यूल को 30 मिनट सेगमेंट्स में बांट दिया कि आपने राइट से सुबह 5 बजे उठे, 5 से 5:30 में ये करूंगा, 5:30 से 6 बजे में ये करूंगा, 6 से 6:30 में ये करूंगा, आपको ट्रैवल में इतना टाइम लगता है, मेरे को इतना टाइम लगेगा, उसके बाद मैं यहां पे पहुंच जाऊंगा, मैं ये करूंगा। एटलीस्ट यू शेड्यूल इट। बात ये नहीं कि ऐसा ही होगा, चीजें चेंज हो सकती हैं, कुछ आपको अप एंड डाउन हो सकते हैं, बट आप फिर भी शेड्यूल करो और शेड्यूल को बार बार देखो। अगर मैं आपको अपना फोन दिखाऊं तो मेरे फोन के जो वॉलपेपर पे मेरा शेड्यूल है। मैं हर चीज को अलाउ नहीं कर सकता, वो शेड्यूल में अगर वो फिट होती है। मेरे शेड्यूल में फ्लेक्स टाइम जरूर होता है, एक फ्लेक्सिबल टाइम है, बीच में मैंने कुछ टाइम खाली छोड़ रखा है कि यहां पे मैं वो एक्टिविटीज करूंगा जो बीच में आ जाती है। मतलब शेड्यूल के अलावा मुझे नहीं पता कि दिन में ये भी काम आ सकता है, बट दैट आई कैन डू ओनली इन द फ्लेक्स टाइम। ये मेरा शेड्यूल है, ये लिखा हुआ है, इतनी एक्टिविटीज तो मुझे डेली करनी ही है। इफ आई वांट डू, फिर मैं अपने गोल्स की तरफ नहीं जा रहा हूं, फिर वो लॉन्ग टर्म विजन ना इफेक्ट हो रहा है, फिर वो लॉन्ग टर्म विजन पूरा नहीं होगा। शेड्यूल की तरफ तो ओरिएंटेड रहना ही पड़ेगा। यू नीड टू मेक योर शेड्यूल नाउ। अपने शेड्यूल को, अपने पूरे दिन को 30 मिनट सेगमेंट में बांट दो। आई एम चैलेंजिंग यू, आपके पास इतना टाइम होगा वो सारी चीजें करने के लिए जो आपको पसंद है। आपने अपना शेड्यूल बनाओ तो सही। उसके साथ साथ आपको यह पता होना चाहिए कि आपके खुद के कौन से गोल्स हैं और ऐसे कौन से गोल हैं जो लोग आपको देते हैं। आपके खुद के कौन से सपने हैं और लोग आपको क्या करने के लिए बोलते हैं, यह भी आपको देखना है। आप बहुत सारे काम ऐसे करते हो जो सिर्फ लोग बोल देते हैं आपको करने के लिए। इसका मतलब यह नहीं आप हर किसी को मना कर जाओ, नो, हर किसी को मना ठीक है करना है, बट तब जब आपके पास खुद उससे ज्यादा जरूरी काम हो करने के लिए। बहुत सारे लोग खाली बैठे हैं और नहीं वही पुष्कर जी ने मना किया, यार ऐसे नहीं करूंगा मैं कुछ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे हो, परफेक्ट, देन से नो स्ट्रेट अवे कि मैं अभी ये कर रहा हूं, जब मेरे को ये काम मेरा खत्म हो जाएगा देन आई विल डू योर वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डूइंग इट। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को बाजार से सामान लाने के लिए बोलेगा अगर वो बच्चा एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर रहा है? शायद नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उन्हें पता है इस वक्त ये बहुत ज्यादा फोकस होके कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। सिमिलरली अगर आप फोकस होके कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे होंगे तो कोई भी इंसान आपको आके एकदम से डिस्टर्ब नहीं करेगा। उन्हें पता है ही इज इन अ इंपॉर्टेंट जॉब, इस वक्त ये इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। द थिंग इज, हमें अपने टाइम को शेड्यूल करना है, फ्लेक्स टाइम निकालना है, अपने लिए भी निकालना है शेड्यूल के अंदर, बट यू राइट योर शेड्यूल टुडे। एंड फाइनली, इफ यू अचीव योर शेड्यूल, आपने शेड्यूल बनाया अपना और आप उसे अचीव करते हो, तो एक चीज ध्यान रखना, वीकली या मंथली अपने आप को रिवॉर्ड जरूर देना। एज अ ह्यूमन बीइंग्स वी वांट कि लोग आके हमें अप्रिशिएट करें। हमें अप्रिसिएशन, रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा पसंद है, पर क्यों ना आप अपने आप को रिवॉर्ड देना शुरू करो। अगर आप अच्छा काम करते हो तो अच्छा करो ना। अब आज से आप अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेंगे, अपना खुद का शेड्यूल बना के, और शेड्यूल के हिसाब से अगर चलोगे तो आप देखोगे कि लाइफ तो अमेजिंग हो रही है, मजा आने लग गया। सी, दिस इज द वेरी क्रूशियल फैक्टर। ये एक्स फैक्टर, ये ऐसा फैक्टर है जो आपकी लाइफ को आपके हाथ में दे देगा, अपने कंट्रोल में, लगाम आपके हाथ में होगी। आप रिएक्टिव लाइफ से रिफ्लेक्टिव लाइफ जीना शुरू कर देंगे। एंड दैट्स द पर्पस। यू डू इट टुडे। यू टेल मी, एज यू मेक योर शेड्यूल, यू जस्ट रिव्यू योर शेड्यूल। कम से कम 4 से 5 बार दिन में अपना शेड्यूल देखो, आप मोटिवेट हो जाओगे। बट शेड्यूल में जो लिखा है वो करना जरूर। 40 दिन लगेंगे हैबिट फॉर्मेशन में, बट यस, टुगेदर वी विल डू इट। एंड आई होप यू विद मी।
सी ये जितनी भी टेक्निक्स हैं, दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड माई लाइफ, दे कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ एंड द लाइव्स अराउंड यू, जो आपके आसपास है. यू कैन शेयर दिस वीडियो, यू कैन शेयर दीज टेक्निक्स सो दैट लोगों की लाइफ बेटर हो जाए. आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग with another chapter, another lesson in getting your routine right. कल बहुत मजा आने वाला है आपको, कुछ और देने वाला हूं मैं आपको. So वो लेने के लिए I hope you will be ready tomorrow morning 6 AM. Not go anywhere. Follow everything जो हमने बताया and go self-made.